शिवसेना का पक्ष प्रवेश और पद ग्रहण समारोह, कई नेताओं ने थामा पार्टी का हाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं खबरों पर। शहर के शाहपुरा नगर स्थित एक फंक्शन हॉल में शिवसेना की ओर से पक्ष प्रवेश, पदोन्नति एवं पद ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों, विशेषकर कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी पार्टी छोड़कर शिवसेना की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि समारोह में महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्री उदय सामंत, रत्नागिरी राज्य मंत्री आशीष जायसवाल, रामटेक पूर्व सांसद संजय निरुपम, शहर प्रमुख एवं पूर्व नगर सेवक बंधु तलवेकर सहित शिवसेना के नगर सेवक, नगर सेविकाएं और बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की विशेष उपलब्धि ये रही कि राजगवई पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर रिजवान उल हसन के सुपुत्र एडवोकेट बुरहान को शिवसेना के पूरे विदर्भ क्षेत्र के कायदा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर उन्हें आधिकारिक नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया। समारोह के दौरान हमारे संवाददाता ख्वाजा कबीर ने राज्य मंत्री उदय सामंत, राज्य मंत्री आशीष जायसवाल, नवनियुक्त कायदा विभाग प्रमुख एडवोकेट बुरहान तथा शहर प्रमुख बंधु तलवेकर से विशेष बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने इस अवसर पर क्या कुछ कहा। पहली बार बार एसोसिएशन के इलेक्शन में शिवसेना के बैनर के अंदर 2 सदस्य हमारे चुन के आए हैं। उन सदस्यों को चुन के लाने वाले कौन? बुरहान अली जी। किधर है बुरहान अली जी? बुरहान अली जी, बुरहान अली शेख। हाँ, बुरहान शेख किधर है? इनको हमारी पार्टी के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब ने पूरे पूर्वी विदर्भ में कायदे विभाग का प्रमुख बनाया है और इनके माध्यम से पूरे पूर्वी विदर्भ में और नागपुर शहर में, नागपुर ग्रामीण में ज्यादा से ज्यादा लॉयर, ज्यादा से ज्यादा वकील और पदवीधर लोगों को शिवसेना से जोड़ने का कार्यक्रम शुरू करना है। इनके साथ इनका एक शहर का भी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा एक मनीष चरड़े जी। दोस्तों, इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं ख्वाजा कबीर, नागपुर। जैसे कि आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया था, जिला स्तरीय प्रवेश शिवसेना में प्रवेश किया गया था और पद उन्नति के साथ साथ कुछ पद भी बांटे गए थे। वही टीम हमारे साथ में है। यहाँ पे सबसे पहले बंधु तलवेकर जी माजी नगर सेवक है प्रभाग 4 से, वैसे ही जिनको एडवोकेट बुरहान साहब है और भी मैं नाम नहीं जानता, माफ़ी चाहता हूँ। और सभी लोग मौजूद हैं जिनको पद उन्नति में और नया पद भी दिया गया, कार्यकर्ता भी शामिल हुए। और ज़्यादातर सबसे बड़ा धक्का लगा है कांग्रेस को। आज के दिन कांग्रेस से काफ़ी लोग इसमें शामिल हुए हैं शिवसेना शिंदे गुट के अंदर में। हमारे साथ में सबसे पहले शिवसेना के माजी जो है नगर सेवक बंधु तलवेकर जी है। कैसा प्रोग्राम रहा सर? आज बड़ा झटका दिया है अपने कांग्रेस को। आज हमारा यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में हमारे शिवसेना के मंत्री महोदय, उद्योग मंत्री उदय जी सावंत साहब, राज्य मंत्री आशीष जायसवाल साहब, संपर्क प्रमुख राज्यसभा के माजी खासदार संजय निरुपम साहब, इन्होंने यहाँ पर एक पदवीधर मतदार संघ में हमारे यहाँ पर नियुक्ति किया है। निशान चरड़े, इनको पूर्व विदर्भ का प्रमुख बनाए। और ये जो हमारे वकील साहब है बुरहान शेख, इनको यहाँ पर न्याय विधि का पूर्व विदर्भ का अध्यक्ष बनाए। और हमारे मंगेश लाड़ी जी, इनको यहाँ के जिला प्रमुख बनाए न्याय विधि के। और इनको मुझे पूरा विश्वास है कि ये तीनों के तीनों ये पूर्व विदर्भ में 6 जिले में शासकीय जो भी कोई योजना है या जो अपने जो उच्च पढ़े लिखे वर्ग है, युवा वर्ग है, उनको जागरूक करेंगे और उनका जो भी उनकी कोई समस्या हो तो वहाँ पर छुड़ाएंगे। धन्यवाद। इसी तरह हमारे पास एडवोकेट बुरहान साहब है, जिनको जो है लॉ के अंदर में दिया गया पद दिया गया है। कैसा लगता है? 2 राज्य के जो है मंत्री है, 5 बार के लगातार चुन के आने वाले हैं। रत्नागिरी से उदय सावंत साहब है, 2 बार के लगातार चुनने वाले। आशीष जायसवाल, वो भी राज्य मंत्री है। अनुपम निरुपम भी, वो भी मौजूद थे उसके अंदर, तेज़ तर्रार नेता। और पहले हमारी तरह वो पत्रकार के साथ साथ संपादक भी थे। उनके हाथों आज को सम्मान किया। कैसा महसूस करते हैं? नहीं, बहुत खुशी की बात है और उसमें सोने पे सुहागा मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि आज छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती का भी दिन है और शायद ऊपर वाले ने हमारे लिए ये दिन चुना था कि इसी दिन हमें इस पद से नवाजा जाएगा। मैं सबसे पहले शिवसेना के मुख्य नेता
माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और खासदार हमारे संसद रत्न श्री श्रीकांत जी शिंदे साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद संजय निरुपम साहब जो माजी खासदार और प्रवक्ता है, संपर्क प्रमुख भी हैं नागपुर के। मैंने हर बार जब उनसे बात की, अपना प्रस्ताव उनके सामने रखा, तो उन्होंने हमारे विज़न को, हमारे सोच को सराहा और हमारे लिए जद्दोजहद करके आज वो नियुक्ति पत्र हमें मिला है। माननीय राज्य मंत्री आशीष जायसवाल जी, बंडू तड़वेकर जी जो शहर प्रमुख है, इन्होंने शुरू से हमारा मार्गदर्शन किया और कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। और हम सब के लिए, वकीलों की टीम के लिए अभिमान का क्षण है कि ऐसा नेतृत्व अगर वकीली के साथ जुड़ जाए तो जैसे अदर पार्टीज़ की आघाड़ी हैं, परिषद हैं, वैसे शिवसेना का नागपुर शहर के अंदर में वकीलों का संगठन जो था वो अस्तित्व में नहीं था। तो हमने ये चीज़ अपने ध्यान में लाई और संगठन ने मुझे पूर्व विदर्भ के अध्यक्ष के पद से नवाजा है। और मैं आपके इंडिया फैक्ट न्यूज़ के माध्यम से ये सभी को आश्वस्त करता हूँ कि इस पद का हम पूरा इस्तेमाल कर जो लोग न्याय और विधि में कोई भी काम कराना चाहते हैं या किसी वजह से परेशान हैं, उसके साथ आपको ये टीम खड़ी नज़र आई। सबसे बड़ी बात ये नज़र आई है कि मुस्लिम कार्यकर्ता ज़्यादा नज़र आए हैं ये टीम के अंदर साथ में आपके। क्या आप भी इसमें शामिल है टीम में? नहीं, मैं ज़रूर शामिल हूँ इस टीम के अंदर में। और देखिए, मुस्लिम हिंदू ये चीज़ें जो हैं ये अब मायने नहीं रखती। जो पढ़ा लिखा वर्ग है ये इन चीज़ों को सेकेंडरी रखता है, प्राइमरी वो काबिलियत की तरफ ध्यान देते हैं। अगर एकनाथ जी शिंदे साहब जैसा नेतृत्व हो जो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम जो है जो करता है वो अपनी राजनीति करता रहे। लेकिन हम शिंदे जी के नेतृत्व के साथ खड़े हैं। पूरा मुस्लिम समाज, जो मेरे साथ भी कई वकील मुस्लिम भी जुड़े हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो जिम्मेदारी मुझे संगठन ने दी है इसको इस्तेमाल करते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ूं जो हिंदू मुस्लिम की सोच ना रखते हुए सिर्फ संगठन के लिए काम करेंगे, उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको भी पद दिया गया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम मंगेश लाडे है। आज मुझे विधि व न्याय का नागपुर शहर जिलाध्यक्ष पद मिला है। हमारी सोच यही है कि शिवसेना शिंदे गट का जो है वो मतलब वकील वर्ग में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। आज पहली बार ऐसे हुआ है कि 150 साल के इतिहास में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में हमने 2 मतलब सदस्य को मतलब चुन के लाया है। उसमें से मैं एक हूँ। अभी हाल ही में हुए चुनाव में, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में मैं एज एग्जीक्यूटिव मेंबर चुन के आया हूँ। तो हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वकील वर्ग में हम जो शिंदे साहब का मतलब विचार है, जो बाड़ा साहब के विचार है, वो उन तक पहुँचाए और उनको अपने साथ जोड़े, ताकि जो आम कार्यकर्ता है, शिंदे साहब का जो आम कार्यकर्ता है, उसको मदद मिल सके। क्योंकि कितने सारे कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर मतलब केस रजिस्टर होता है, तो उनकी मदद कैसे करें, कोर्ट में उनको रिप्रेजेंटेशन कैसा दिया जाए, और जो महिला आघाड़ी है या कुछ मतलब और भी आघाड़ी है, उनके साथ समन्वय रख के कैसा काम करें, ये हमारी कोशिश है। और उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे और उस हिसाब से हम संगठन को उस दिशा में मजबूत करने की कोशिश करेंगे। शिवसेना की ओर से नागपुर के इतिहास में पहली बार ये पदवीधर ऐसा कोई पद अधिकृत रूप से दिया गया। इसके लिए बड़ा योगदान निरुपम साहब का रहा है, जिन्होंने हमारे विषय को समझे और आगे पहुँचाए। साथ ही में आशीष जायसवाल साहब, इनके माध्यम से ये पॉसिबल हो सका। और शिंदे साहब ने ये समझे कि नहीं, शिवसेना नागपुर में पदवीधरों के माध्यम से भी आ सकती है, इसीलिए उन्होंने ये पद दिया। आने वाले इलेक्शंस जो अभी नवंबर में है और साथ ही में अगले साल सीनेट में, उसमें हम पदवीधरों की नियुक्ति नोंदनी करा के शिवसेना की एक अच्छी अस्तित्व तैयार करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको आज की हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।